इसको जो भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। प्लस आपको मैं क्यों इस बिजनेस को कर रहा हूँ ये फोकस करना बहुत जरूरी है। लोग इस बिजनेस को क्यों करते हैं ये फोकस करना बहुत जरूरी है। बाकी मैकेनिक्स आपको समझ में आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा कारण और आपका कारण अलग हो सकता है, ठीक है। सो ये जो भी प्रेजेंटेशन है इसमें जो भी अच्छा लगे आपको उसको लेके जाइए। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके साथ फिर से बैठिए और फिर से समझने की कोशिश करिए और अपना कारण निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। ये सही कहा जैसे सुजात ने कि भाई ये अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारा वैल्यू एडिशन कर रही है और बहुत सारे लाइफ्स को चेंज कर रही है। एक बड़ी यूनिक सी चीज आपको दिखाई देगी इस अपॉर्चुनिटी में कि ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशन के लोग यहाँ पे मौजूद मिलेंगे आपको। हमारे मेंटर पार्थो जी बैंकर हैं, सुजात जो हमारे होस्ट हैं इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रचना जी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो हमारे एक और अपलाइन हैं अर्जुन जी वो ही वाज एन अकाउंटेंट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे यहाँ पे, बहुत सारे लॉयर्स भी होंगे, बिजनेसमैन भी होंगे। सो जो भी नए लोग आज आए हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि फोकस करने की कोशिश करिए कि ऐसी क्या चीज है जो सारे प्रोफेशंस कर सकते हैं। सो कारण बहुत जरूरी है ढूंढना। सो यहाँ पे मैं अब शेयर करूंगा और ये एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपके सामने ये सारी चीजें रखूंगा। ओके, सो ये जो प्रेजेंटेशन आज हो रहा है ये इप्रिट वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे है और जो भी नए लोग हैं डेफिनेटली इसके बारे में भी आप जानकारी लीजिए कि कितना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है जो हमको एजुकेट करता है कि अपने लाइफ में कैसे हम और वेल ऑफ हों, कैसे हम और ऊंचाइयों पे जा सकें, ठीक है। सो आज की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आप चारों तरफ देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मनी बहुत ज्यादा हो गई है। यू नो कैसी सिचुएशंस चल रही हैं, हम लोग एक पैंडेमिक के थ्रू गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चैलेंजेस हुई, जॉब्स में चैलेंजेस हुई, बिजनेस में चैलेंजेस हुई। सो एक चीज तो डेफिनेट सी इस एक साल में बहुत सारे लोगों को समझ में आया कि इम्पोर्टेंस ऑफ मनी क्या है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी के थ्रू क्या हम अपने लाइफ में कर रहे हैं और कैसे हम अपने लाइफ को और स्टेबल करें, कैसे अपने आप को और फाइनेंशियली सिक्योर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ग्राउंड रियलिटी हर चीज से निकल के आ रही है कि हमको अपनी इनकम को बूस्ट करना बहुत जरूरी हो रहा है। हमको कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, अगर आपको हेल्थ सेक्टर में जाना है, हॉस्पिटल्स में आजकल देखोगे आप तो इतना कॉस्टली हो गया है ट्रीटमेंट। आप स्कूल्स में जाएंगे तो अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो फीस इतनी कॉस्टली हो गई है। आप घूमने जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि अगर आपके पास अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम है तो आप लग्जरीज को एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह आप अच्छे अच्छे जगह पे रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, घरों में अच्छे आप कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम सकते हैं, अपने बच्चों की लाइफ को आगे बेहतर बना सकते हैं, अपने पेरेंट्स की लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, चैरिटीज कर सकते हैं। सो हर एक चीज के पीछे कहीं ना कहीं एक बूस्टर जरूरी है जो हमारी इनकम में होना चाहिए, ठीक है। बट ये भी जरूरी है कि हमारे इनकम को डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम एक स्किल को लेते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूं, कोई इंजीनियर होगा, कोई वकील होगा, और लाइफ लॉन्ग उसी स्किल के थ्रू हम सब चीज करने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि वही स्किल हमको सब कुछ दे देगी, ऐसा मेरे को भी लगता था। जब मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी और समझने की कोशिश की कि ये क्यों करते हैं लोग, तो मेरे को समझ में आया कि इनकम डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बहुत जरूरी चीज है। और अगर वॉरेन बफेट जैसे लोग इस चीज को कह रहे हैं तो डेफिनेटली हमको बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए।
मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि ये इनकम डाइवर्सिफिकेशन इतना जरूरी क्यों। आप देखिए यहाँ एक टेबल है सिंगल हैंडेड इनकम की, ठीक है। मैं 1 मिनट यहाँ पे पॉइंटर ले लूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ये सिंगल हैंडेड इनकम होती है और इसका अगर ये डंडा टूट गया तो वो सिंगल हैंडेड मतलब टेबल टूट जाती है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। वहीं अगर आप देखें मल्टी हैंडेड इनकम जो होती है वो एक स्क्वायर टेबल 4 पायों के साथ है। आप खुद समझ सकते हो कि स्टेबिलिटी किस इनकम में ज्यादा आएगी, एक सिंगल हैंडेड इनकम में आएगी या एक इनकम जो मल्टीपल हैंड से आ रही है या इनकम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आ रही है। तो अक्सर इस अपॉर्चुनिटी में लोग जब देखते हैं तो ये समझते हैं कि उनकी इनकम में ये अपॉर्चुनिटी एक कंपटीशन की तरह हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी एक एड ऑन सोर्स ऑफ इनकम आपके जो भी प्रेजेंट इनकम है उसमें ऐड करती है। हाँ, जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट चूंकि इनकम डाइवर्सिफिकेशन आज की तारीख में बहुत जरूरी है तो ये अपॉर्चुनिटी आपको एक ऑप्शन देती है कि आप इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते। हम करते क्या है अपने इनकम के साथ ये देखते हैं। हम खर्चा करते हैं, हम सेविंग करते हैं और हम कुछ इनकम देते हैं, है ना। ये 3 पैरामीटर्स है अक्सर जहां पे हम इनकम के थ्रू काम करते हैं। आप देखोगे तो अक्सर जो इनकम्स होती हैं नॉर्मली, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिच क्लास के साथ ये होगा, बट हम अगर जनरल पॉपुलेशन को लें तो जो उनकी इनकम है वो उनकी बेसिक नीड्स को ही पूरा कर पाती है। कंफर्ट्स एंड लग्जरी में जाने के लिए अक्सर लोगों को लोन लेना पड़ता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आप जो है एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं 8-10 लाख की तो लोन लेना पड़ेगा। आप इवन एसीज फ्रिजेस के लिए भी लोग को लोन लेना पड़ता है। तो ये जो ऊपर का गैप है इसको कैसे भरा जाए। ये तो इनकम आपकी है, चूंकि आप सिंगल हैंडेड इनकम में जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जाके स्टैटिक हो जाएगी, बट वहीं पे एक दूसरी इनकम अगर हम खड़ी करते हैं सो ये हुआ एक्टिव इनकम। और एक और इनकम हम खड़ी करें, ओके, जो एक पैसिव नेचर की इनकम हो, ठीक है। ये वर्ड्स कुछ हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक्टिव नेचर की इनकम क्या है, जो हम काम कर रहे हैं तो इनकम आ रही, बट पैसिव नेचर की इनकम क्या है, जो हम काम करें कुछ समय के लिए और एक सिस्टम को क्रिएट करें जहां से हमको इनकम आती रहे, भले ही हम उसमें लिमिटेड टाइम डालें। ये अपॉर्चुनिटी आपको एक मौका देगी इस तरह का एक पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए, जहां से आप अपने ये जो ऊपर के 2 बॉक्सेस हैं इनको भी पूरा करने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे देखो कि आप फाइनेंशियली फ्री कर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाए तो हम फाइनेंशियली फ्री हो जाए। ऐसा नहीं, फाइनेंशियली फ्री होता है व्हेन योर पैसिव इनकम एक्सीड्स योर एक्सपेंसेस। सपोज आप जो है आपका पूरा घर का खर्चा आप निकालो, खाना पीना, गाड़ी, इंश्योरेंस, स्कूल का बच्चों का एवरीथिंग अगर आप निकालो, सपोज 50,000 रुपए आपका खर्चा हो रहा है जो आप अपनी एक्टिव इनकम के थ्रू जा रहे हैं। बट अगर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करके पैसिव नेचर का 50-60,000 रुपए आता है और आपकी प्राइमरी इनकम फ्री हो जाती है तो हम फाइनेंशियली फ्री कहलाएंगे, ठीक है ना। वहां हमको टेंशन नहीं रहेगा कि हमारी अगर हमने काम नहीं किया तो पैसा नहीं आया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये कुछ कारण है जिसके लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत फेमस हो रही। और कोई भी इस तरह की इनकम जनरेट करने के लिए हमको वेल्थ जनरेशन करना पड़ता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ऐसे कहते हैं कि द नंबर ऑफ डेज यू कैन सर्वाइव विदाउट फिजिकली वर्किंग एंड स्टिल मेंटेन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज व्हाट इज वेल्थ। ऐसा नहीं कि 2 करोड़ रुपए है तो वेल्दी हो गए, बट वेल्थ ये है कि अगर हम काम ना भी कर पाए तो भी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब ना हो और वो अच्छा बना रहे, तो दैट इज वेल्थ। और वो केवल आता है एक तरह की इनकम से जिसको हम कहते हैं एसेट बेस्ड इनकम या रेजिडुअल इनकम। इसी को हम पैसिव नेचर का भी इनकम कहते हैं।
सो बहुत सारे प्रोफेशनल लोग इस बिजनेस में केवल पैसे के लिए नहीं आ रहे, इस तरह की वेल्थ जनरेशन के लिए आ रहे हैं, इस तरह के पैसिव इनकम जनरेशन के लिए आ रहे हैं, जो ना केवल उनको बट आने वाली जनरेशंस को भी ये पास ऑन हो सके। ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी ऐसे ही कहते हैं, a wealthy person is simply someone who has learned how to make money when they are not working. So हम सब उस चीज को देख सकते हैं, are we wealthy? अगर नहीं तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत बड़ा कुछ देने वाली है। ठीक है, देखते हैं हम क्यों हम अभी वेल्दी नहीं है, या हम वेल्थ जनरेशन क्यों नहीं कर पा रहे। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है जहां पे 4 तरह की इनकम्स दिखाई गई हैं। E फॉर एम्प्लॉइज होते हैं, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, B फॉर बिजनेस ओनर्स होते हैं, I फॉर इन्वेस्टर्स होते हैं। सो E और S क्वाड्रेंट के लोग एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं। मतलब क्या, काम किया तो पैसा आया, काम बंद तो पैसा बंद। और दुनिया का जो 10% पैसा इधर होता है, 90% लोग इधर होते हैं। उसी तरफ राइट हैंड साइड क्वाड्रेंट में इधर बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। सिस्टम के थ्रू वो टाइम को और वेल्थ को अपने लेवरेज करते हैं। ठीक है, और एक पैसिव नेचर का इनकम खड़ा करते हैं। बिजनेस ओनर्स के थ्रू ही इन्वेस्टर्स आते हैं और वो पैसे से पैसे को कमाते हैं, जहां पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। सो अगर हमको पैसिव नेचर का इनकम जनरेट करना है, हमको एक सिक्योर फ्यूचर देखना है, तो वो E और S में पैसा तो मिल सकता है, बट सिक्योरिटी नाम की चीज राइट हैंड साइड में ही मिलती है, जहां पे बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं। तो हमको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिले B क्वाड्रेंट में जाने के लिए, तो क्या हमको उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहीं पे बड़ा खेल है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसा कमाने का एक तरीका है रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू मनी। रेट डिफाइन होता है आपके एजुकेशन से, आपके एक्सपीरियंस से और आपके स्किल से, बट एक समय के बाद आप देखेंगे तो ये लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि आपके पास टाइम भी लिमिटेड है और एक लेवल के बाद स्किल भी लिमिटेड हो जाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं जाके E और S वालों का जो पैसा है कमाने का तरीका से, जो वो भी एक लिमिटेड मनी जनरेट करता है। ठीक है, उसी तरफ दूसरी तरफ जो है, जो B और I क्वाड्रेंट के लोग होते हैं, भले ही उनकी स्किल लिमिटेड हो, बट टाइम को वो अनलिमिटेड करते हैं। जहां से वो फैक्टर, टाइम फैक्टर जो है, दैट इज व्हाट इज टाइम कंपाउंडिंग या टाइम लेवरेजिंग। अगर टाटास के लिए 10,000 इंजीनियर काम कर रहे हैं, 10,000 इंजीनियर 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने घंटे काम उनके लिए हो रहा। अगर 5,000 एम्प्लॉइज रिलायंस के लिए काम कर रहे हैं 10 घंटे, तो 50,000 घंटे उनके लिए काम हो रहा है। सो हमारे लिए काम, या हम काम तो 10 ही घंटे कर रहे हैं। सो एक लिमिटेड स्फीयर में काम हो रहा है। बट यहाँ पे जो है, जो B और I क्वाड्रेंट के लोग हैं, वो अनलिमिटेड स्फीयर में काम करते हैं, क्योंकि वो टाइम को लेवरेज करते हैं। और एक और चीज करते हैं B क्वाड्रेंट के लोग, जिसको हम कहते हैं मेटकॉफ्स लॉ। वो क्या करते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं। वो क्या करते हैं, कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो मेटकॉफ्स लॉ क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ नेटवर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ कनेक्टेड यूजर्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके 2 टेलीफोन हैं, तो आपका कनेक्शन एक ही हुआ। 5 टेलीफोन है तो कनेक्शन 10 हो गए, बट 12 टेलीफोन है तो कनेक्शन 66 हो गए। अब आप समझ रहे हैं कि नेटवर्क क्रिएशन से कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और कितना बड़ा वैल्यू क्रिएशन होता है। सो ये बहुत जरूरी समझना है कि अगर हमको भी उस तरह की इनकम्स को जनरेट करना है, तो इस तरह के लॉज को, इस तरह के प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है। सही कहा रॉबर्ट कियोसाकी ने, that richest people in the world look to build networks, everyone else looks for work. So अगर हमको आने वाले टाइम में रिच बनना है, वेल्दी बनना है, पैसिव नेचर का इनकम क्रिएट करना है, तो हमको भी उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेटवर्क्स को क्रिएट करना आना चाहिए। ठीक है ना। सो अगर आप देखेंगे
हमारे पास है क्या, अगर 20 साल का एक बंदा है 60 साल तक काम करता है तो 40 साल वो काम कर रहा है। तो 1 घंटे में अगर 10 घंटे काम कर रहा है एक दिन में, तो आप देखेंगे लाइफ टाइम में करीब वो 1,20,000 घंटे ही काम कर पाता है। बट उसी तरह आप दूसरी तरफ देखेंगे तो रतन टाटा के लिए लाखों घंटे काम हो रहे हैं, यू नो, रिलायंस के लिए लाखों घंटे काम हो रहे हैं। तो वो जो हम लाइफ लॉन्ग जितना घंटे काम करते हैं वो उनके लिए एक दिन में काम हो जाता है। सो वो बहुत जरूरी है समझना कि हमको अगर बड़ी इनकम चाहिए, हमको एक पैसिव नेचर का इनकम चाहिए, तो हमको एक सिस्टम बेस्ड इनकम को जनरेट करना बहुत जरूरी है, जो एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू हमको मिलेगी, जिसको हम हाईलाइट करेंगे, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, सो आप ये समझो कि इन सब कंपनीज का जो नेटवर्क होता है, दैट इज देयर नेटवर्क, है ना। जो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है वो उतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करता है। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस नेटवर्क में वैल्यू एडेड सर्विसेज कितनी आती हैं। आप इस चार्ट को देखेंगे अगर, तो आपको दिखाई देगा कि द 10 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स ऑफ 2020, आप देखेंगे यहाँ अमेजॉन है जो $220 बिलियन का कंपनी है, यू नो। उसी तरफ आप देखेंगे फेसबुक जो है जो $79 बिलियन। ऐसा क्या डिफरेंस हो गया? सी, फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, नेटवर्क क्रिएट किया, कम्युनिटी क्रिएट किया। बट अमेजॉन ने नेटवर्क कम्युनिटी में कुछ प्रोडक्ट्स भी डाल दिए, दैट इज वैल्यू को ऐड कर दिया। सो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जहां आपके पास भी ये मौका मिलेगा कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें, आप एक कम्युनिटी क्रिएट करें, प्लस साथ में उसमें वैल्यू ऐड करेंगे जो ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट करती है एक सिस्टम के थ्रू, और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी खड़ा हो जाएगा। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम कहते हैं 80-20 रूल। इसको ऐसे कहा जाता है कि जो 20% टाइम आप गुजारते हैं वो आपको 80% रिजल्ट देता है, और जो 80% टाइम आप गुजारते हैं वो आपको 20% रिजल्ट देता है। सो अगर आप सुबह से शाम तक जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए वो आपको केवल 20% रिजल्ट ही देने वाला है लाइफ में। बट जो 20% टाइम जो शाम का आप गुजारेंगे, अपना एक्स्ट्रा डालेंगे, वो आपको आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा 80% लाइफ चेंजिंग रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, सो इसी के साथ हम देखेंगे कि बेसिक रूल्स ऑफ टू इंक्रीज द इनकम्स क्या क्या हो गया। Build a second source of income, always invest extra money, work part-time or build part-time business, become business partner and generate passive income. अब ये सब बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट ये होगा कैसे? अब सवाल ये उठता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, सो ये हमको अपॉर्चुनिटी दे रही है एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं हम एसेट बेस्ड इनकम थ्रू डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। इसके कुछ ये हाईलाइट पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे अच्छा क्या है कि आपको बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। आप 10-15 हजार रुपए के भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट कर सकते हैं। कैन बी बिल्ड इन पार्ट टाइम बट प्रोफेशनली। हाँ, अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए तो डेफिनेटली प्रोफेशनली आपको थोड़ा सीख के उसको बिल्ड करना पड़ेगा। आपको जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के तरह एक नेटवर्क क्रिएट करने का मौका मिलेगा और उस नेटवर्क को आप ओन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक रेजिडुअल नेचर या एक पैसिव नेचर का इनकम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको जनरेट करने का मौका मिलेगा। प्लस ये इनहेरिटेबल होगा एंड जनरेशनल होगा। मतलब क्या, जो भी आपका एफर्ट होगा, जो भी आपका नेटवर्क क्रिएशन होगा, वो आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा। मतलब क्या, आपका इनकम भी उनको जाने वाला है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज, आपके पास एक मौका है एक जबरदस्त एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का। सो नेटवर्क मार्केटिंग में या ये जो हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, इसमें एक्चुअली हम करते क्या है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। हम अपनी लायबिलिटीज को एसेट में क्रिएट करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे सपोज आपके पास एग्जाम्पल एक कार है, वो आपकी एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब क्या, जो आपकी जेब से पैसा निकाल रही।
बट अगर आपने उसको उबर या ओला के प्लेटफॉर्म पे चलाया तो वो आपकी जेब में पैसा डालने लगती है, मतलब कि एक एसेट क्रिएशन हो गया। इसी तरह आपका घर है जिसकी मेंटेनेंस में आप खर्चा कर रहे हैं, उसको एक एयरबीएनबी या ओयो के प्लेटफॉर्म पे डाला तो उससे आपको इनकम आ सकती है, वो एसेट हो सकता है। बट हमारी और आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी क्या है? हमारे खर्चे। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे उन खर्चे को डाल के हम एक इनकम जनरेट कर सकें तो कैसा रहेगा? एग्जैक्टली हम यही कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे खर्चे रुक नहीं सकते हैं। किसी के खर्चे 20,000 रुपए महीने के हैं तो किसी के खर्चे 50,000 रुपए महीने के हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो सालों साल कितना लाखों करोड़ों के खर्चे हो जाएंगे। बट वही खर्चा अगर आपको इनकम क्रिएट करके देने लगे तो एक बहुत बड़ा एसेट क्रिएशन हो सकता है। और एक और चीज है जो हमारे चारों तरफ हो रही है, दैट इज हमारी सोसाइटी डिजिटल होती चली जा रही है। हम चारों तरफ एक डिजिटल नेटवर्क के थ्रू बनते चले जा रहे हैं। एक साल के ऊपर आपने देखा होगा कि हम सब डिजिटली काम कर रहे हैं, हम लोगों से के थ्रू ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। अगर आप देखें द डिजिटल अराउंड द वर्ल्ड, ये 2019 का एक फिगर है कि कितने सारे लोग, टोटल पॉपुलेशन 7.6 बिलियन, यूनिक मोबाइल यूजर्स 5.1 बिलियन, सोशल मीडिया यूजर्स 3.4 बिलियन। ये कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ गया होगा आज की तारीख। सो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज की तारीख का कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो आपको ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू करने में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। प्लस अगर आप देखेंगे तो बहुत एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे एक बंदे का तो 2 घंटे हो रहा है। सो ये सब चीजें जो है, एवरेज नंबर ऑफ सोशल मीडिया कनेक्ट्स पर इंटरनेट यूजर्स इज 8.8 परसेंटेज ऑफ यूजर। आप देखो चारों तरफ आपके मीडिया आ रहा है, चारों तरफ सोशल नेटवर्किंग आ रही है। सो हमारे पास क्या है? हमारे खर्चे हैं और हमारे पास एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क भी है। इन दोनों को अगर हम यूज करेंगे तो हम एक सोशल कॉमर्स डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे पास खर्चे हैं, हमारे पास सोशल नेटवर्क है, हम उसको एक प्लेटफॉर्म पे डालेंगे। यही प्लेटफॉर्म आज हम आपसे डिस्कस करेंगे और जहां से हम अपने इनकम को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं? पहले कहा जाता था इट टेक्स मनी टू मेक मनी, दैट वाज ट्रेडिशनल बिजनेस। बट अभी जो हम पैसा खर्चा कर रहे हैं वही इनकम जनरेट करेगा हमारे लिए। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड ये जो चीज हमको दे रही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, दैट इज एम्वे कॉर्पोरेशन। एम्वे इज ए मल्टीनेशनल जायंट जो मोर देन 60 इयर्स से हमारे बीच में है, वर्ल्ड ओवर काम कर रही है। आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा R&D इनके पास है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, मोर देन 700 साइंटिस्ट काम करते हैं, मोर देन 100 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में ये काम करती है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि दे आर फेमस फॉर देयर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्वालिटी अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना है, हमको एक पैसिव इनकम क्रिएट करना है। हमको थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन पैसिव इनकम क्रिएट होगा और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वैल्यू ऐड करेगा वो ये प्रोडक्ट्स करेंगे। ठीक है, जैसे अमेजॉन के नेटवर्क में अमेजॉन के थ्रू जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो वैल्यू ऐड करते हैं, इसी तरह हमारा और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क क्रिएट होगा उसमें ये प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त वैल्यू ऐड करके बहुत बड़ा टर्नओवर खड़ा करेंगे और हमारे लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, ये किसी के लिए भी काम करेगा, हर एक के लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ठीक है, इंडिया में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है हमारा जो मदुरई के पास है, करीब करीब 700 करोड़ की फैक्ट्री है, जहां पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू अधिकतर प्रोडक्ट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अधिकतर क्या मैं कहूँगा, ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। सो बेसिक जो चीजें हैं, आपको कोई प्रोडक्ट भेजना है या मैं लखनऊ में हूँ, मेरे को मुंबई भेजना है, मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी भेज देगी।
इस तरह का लॉजिस्टिक्स भी कंपनी पूरा प्रोवाइड कर रही है थ्रू पैन इंडिया नेटवर्क्स। सो जो मुश्किल चीजें होती हैं वो कंपनी देख रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देख रही है, क्वालिटी कंट्रोल कंपनी देख रही है, वेयर हाउस, स्टोरेजेस, ये सब कंपनी देख रही है। उसमें हमको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ऑफिसेस कंपनी ने बनाए, उसमें मेरा कोई पैसा नहीं लगा, सो बहुत सिंपल सी चीज है कि हमको समझना है इसकी पावर को और उसको लेवरेज कर देना है। हमारे पास बहुत सारे सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास घर के अपने प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास एक बहुत जबरदस्त ब्रांड है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रीलाइट, जो हमारा हेल्थ सेक्टर को कैटर करता है। आज की तारीख में आप चारों तरफ देखेंगे तो लोग वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ भाग रहे हैं। हर एक आदमी चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, है ना, इम्यूनिटी बढ़े, और ये हम 80 ईयर्स से इसको पाइनियर कर रहे हैं। जो न्यूट्रीलाइट है वो पहले कैलिफोर्निया विटामिन्स के नाम से जाना जाता है। सो 80 साल हो गए हैं, जो आज दुनिया रियलाइज कर रही है वो हम 80 साल से कर रहे हैं, ठीक है। सो जबरदस्त प्रोडक्ट ब्रांड है। जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनके साथ बैठिए, इन सब प्रोडक्ट्स को देखिए, उनके आई ओपनिंग डेमोज हैं उनको देखिए, और मैं तो कहूंगा आप यूज करिए। जब आप यूज करेंगे तब आपको असली क्वालिटी समझ में आएगी। दिस इज ऑल्सो ए ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। घर में लेडीज होती हैं, काम के साथ साथ उनके पास, या इवन वर्किंग लेडीज के पास पार्ट टाइम दैट पैसिव नेचर का इनकम क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सब जल्दी से देखते हैं कि इनकम एग्जैक्टली कहाँ से चैनलाइज होती है। दिस इज व्हाट इज ट्रेडिशनल बिजनेस। मैन्युफैक्चर करता है, कंज्यूमर तक आते आते एक चेन के थ्रू, होलसेलर, वेयरहाउस, एडवर्टाइजर, रिटेलर्स के थ्रू प्रोडक्ट हमारे पास आता है। अगर प्रोडक्ट यहाँ 40 रुपए में बन रहा है तो हमारे तक आते आते वो 100 रुपीज का हो जाता है। मतलब क्या 60% पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हो गया है। आप देखेंगे अमेजॉन कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहा है। इसी तरह आप बड़े बड़े अगर रिटेल चेन्स को देखेंगे तो बड़े बड़े बिजनेसेस जो है अब डिस्ट्रीब्यूशन में चले आए। रिलायंस को ले लीजिए, टाटास को लीजिए, सभी लोग डिस्ट्रीब्यूशन में चले आए। सो एमवे भी हमको एक अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है कि मैन्युफैक्चरर एमवे है, बट ये जो बीच का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग है ये हमारे पास आ सकता है। जब हम ऐसे एमवे डायरेक्ट रिटेलर ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी खुल जाती है कि हम इस 60% का जो ये बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां बड़े बड़े बिजनेसेस काम कर रहे हैं उसको ओन कर सकें, और इसी का एक बिजनेस के थ्रू हमको एक इनकम आती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो 3 प्लेटफॉर्म हैं, जो 3 लोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या है? एक तरफ एमवे हो गया जो आपको प्रोडक्ट्स देगा, एक तरफ आप हो गए जो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इस बिजनेस को देखेंगे, प्लस एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, जहां पे आपको मेंटरशिप मिलेगी और आपका हैंड होल्डिंग होगा। कोई आपको सिखाने के लिए रेडी है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको सिखाने के लिए कोई रेडी नहीं होगा, बट हमारी इस अपॉर्चुनिटी में आपको सिखाने के लिए वो लोग रेडी होते हैं जो ऑलरेडी एक बड़े लेवल पे इनकम्स जनरेट कर रहे होते हैं और पैसिव नेचर का इनकम में आ चुके होते हैं। सो जिन्होंने भी आपको बुलाया है इसके बारे में भी आप उनसे जानकारी लीजिए, उनसे कुछ वीडियोस लीजिए, उनसे इनको थ्रू लिंक्स लीजिए जिनके थ्रू आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि कैसे और क्यों लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया है, ठीक है। सो अब जल्दी से देखते हैं कि एमवे में इनकम्स कैसी आती हैं। सो 3 तरह की आप इनकम्स ले सकते हैं। एक रिटेल मार्जिन ले सकते हैं जो आपके एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के डिफरेंस होता है। एक ट्रेड डिस्काउंट ले सकते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पे ये ट्रेड डिस्काउंट आपको हर प्रोडक्ट पे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और तीसरा जो है दैट इज एमवे डायरेक्ट सेलर कंपनसेशन प्लान, जो टर्नओवर बेस्ड प्लान होता है। प्लस
एम्वे ने लॉन्च किया है, साल 1.5 साल हो गया, एम्वे कोर प्लस इनकम प्रोग्राम, जिसने इनकम को और बढ़ा दिया है। जो हमारी बेसिक इनकम्स थी उसके ऊपर और इनकम्स को बढ़ा दिया है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, जिन्होंने भी आपको बुलाया उनसे जरूर बैठ के इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। ये हमारा एक टर्नओवर चार्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे ये नेट सेल्स वॉल्यूम में अगर 16,000 है तो 3% से लेके 8 लाख का टर्नओवर है तो करीब 21% के कमीशन आते हैं। इसमें जो है जीएसटी एड ऑन होता है तो ये टोटल टर्नओवर यहाँ बढ़ जाएगा, ये करीब 10 लाख हो जाएगा, नीचे से बढ़ते हुए ऊपर तक 21% तक आते आते 10 लाख हो जाता है। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल के थ्रू जस्ट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह की इनकम्स आ सकती हैं। आप छोटे से बिजनेस स्टार्टअप किया, आपने ज्वाइन इन किया, आपने ब्रिट वर्ल्ड वाइड के ऑर्गेनाइजेशन में प्लग इन हुए, मीटिंग्स में आए, सीडीज सुनी, किताबें पढ़ी, प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किया, प्लस आपके साथ जो जिन्होंने आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई है उनके थ्रू एक छोटा सा टीम बनाना स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट किया और एक टर्नओवर क्रिएट हुआ करीब 20,000 रुपए का। तो आप देखो यहाँ पे एक इनकम आपको आना शुरू हो गई करीब 4,000 रुपए की, सो इट्स वेरी गुड। एक टर्नओवर क्रिएट हुआ और जहां से इनकम है, थोड़ा सा हमने अच्छा लगा, हमने और सीखा, हमने और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स। एक लेवल होता है हमारा जहां 15% इनकम आती है, 4 लाख का टर्नओवर करीब होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक इनकम आना शुरू होती है करीब 40,000 रुपए प्लस की। आप सोच के देखिए, अगर आपका घर का खर्चा 40,000 रुपए है तो 40,000 रुपए आपको इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आना शुरू हो गया। आपकी प्राइमरी इनकम जो है जॉब या बिजनेस की वो फ्री हो सकती है, एंड यहां से आपको वो जो शुरुआत में डिस्कस किया था फाइनेंशियल फ्रीडम का थोड़ा सा एक महक आना शुरू हो सकती है। ठीक है, आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, टीम के साथ काम करेंगे, अपने जिन्होंने आपको सिखाया है उनके साथ और सीखेंगे, ब्रिट के साथ और एसोसिएट होंगे, तो साल 1.5 साल के ऊपर अगर आप प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करते हैं प्रोफेशनली तो इस तरह की इनकम्स भी आ सकती हैं। दैट इज अराउंड 90,000 to 1 लाख रुपीस पर मंथ की इनकम आ सकती है। एंड ये मान के चलिए कि जब इनकम आएगी तब आपके घर के ऑलमोस्ट सारे ही खर्चे निकल चुके होंगे इस इनकम के थ्रू, एंड आपको एक बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल चुकी होगी। ठीक है, जब हम और बड़ा बिजनेस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये कुछ लेवल्स हैं, सिल्वर प्रोड्यूसर, गोल्ड प्रोड्यूसर, प्लैटिनम्स, एमरल्ड्स एंड डायमंड्स, जो अभी आपको मीटिंग के बाद कुछ रिकॉग्निशंस होंगे जिसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, सो इनका इनकम्स काफी अच्छे होते हैं। प्लैटिनम का एक इनकम करीब 9 लाख रुपए साल का होता है। आप सोच के देखिए, आपकी जो भी इनकम है उसमें 9 लाख रुपए साल एड ऑन हो तो कितना बड़ा वैल्यू एडिशन होगा। एक एमरल्ड की इनकम करीब 30 lakhs का एनुअल इनकम होता है, विच इज ह्यूज। एंड एक डायमंड की इनकम करीब 70 lakhs पर एनम की इनकम हो सकती है। सो दीज आर ऑल अपॉर्चुनिटीज, और शुरुआत वहीं से हो रही है। एक छोटे से एक कदम उठाया, एक ड्रीम बनाया कि हमको अपने फैमिली को, अपने फ्यूचर को और फाइनेंशियली सिक्योर करना है, और सीखना शुरू किया, काम करना शुरू किया, एंड देयर इज नो सीलिंग। आपकी ड्रीम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इनकम्स लेना चाहें, सारे रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है, सो आपको जान के खुशी होगी कि 1959 से एम्वे हैज पेड आउट मोर देन 4.3 lakh crores in commissions. This is the biggest ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस तरह की इनकम्स पे आउट की है। सो एम्वे इज ऑल ऑनलाइन। हमने जैसे डिस्कस किया था, हम प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ले सकते हैं, हम लोगों को ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं, हम सीख सकते हैं ऑनलाइन, एंड ऑल ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स इज द फ्यूचर एंड दिस इज व्हाट एम्वे इज गिविंग अस। ठीक है,
सो ये amway.in हमारा वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आप और जानकारी ले सकते हैं। प्लस आप देखो, Amway is recognized amongst India's 100 best companies to work for 2020. So this is not a small company. बहुत सारे लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं, you know, हल्के में कोई भी चीज मत लीजिए लाइफ में, और ये पिछले 1 साल में सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अगर हमको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि इतना ये टॉप 100 में कैसे आ गई कंपनी, क्या हो रहा है यहाँ पे, और कैसे लोग अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं यहाँ। नॉट इवन मनी, बहुत सारे आपको वर्ल्ड ट्रिप्स मिलेंगे जो आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, आपको दुनिया घुमाती है। यू नो, आप नए प्लैटिनम बनेंगे इस बिजनेस के थ्रू, आपको 8-10 लाख का इनकम भी आएगा और एक बहुत जबरदस्त ट्रिप भी मिलेगा घूमने के लिए। एंड दिस इज नॉट अलोन, टीम के साथ, आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे और बहुत एंजॉयमेंट होता है इन सब। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जहाँ पे हम लोग भी गए थे, सो इट्स फन। पूरी टीम होती है, खूब हंगामा होता है, एंड इट्स फन। सो हम यही कहेंगे कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2019 में was 13,000 crores, but this is opening opportunity for एक नई खिड़की खोल रही है नए लोगों के लिए, अपने लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्यूचर खड़ा करने के लिए। So direct selling and network marketing is the trend. E-commerce is the trend. Social networking is the trend. आप एक सोशल नेटवर्क में काम कर रहे हैं और उसको कैसे लेवरेज कर सकते हैं, यही नेटवर्क मार्केटिंग होती है। ठीक है, सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विल बी 65,000 crores by 2025. इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। सो आखिरी में मैं समराइज यही करूंगा कि दिस अपॉर्चुनिटी इतना क्यों जबरदस्त है, क्योंकि इट रिक्वायर्स मिनिमम कैपिटल, फ्लेक्सिबल टाइम में इसको बिल्ड कर सकते हैं, अपने करंट प्रोफेशन के साथ इसको बिल्ड कर सकते हैं, कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए जो रिस्क फैक्टर होता है नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में वो नहीं है। लॉजिस्टिक्स एंड टैक्सेशन आर टेकन केयर बाय कंपनी। हमको वो नेटवर्क क्रिएट करने का आजादी मिलती है एंड एक रेजिडुअल लॉन्ग टर्म पैसिव नेचर का इनकम क्रिएट करने के लिए हमको एक मौका मिलता है। ठीक है, सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो एमवे है, दैट इज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। दिस इज योर ड्रीम, योर चॉइस एंड योर फ्यूचर। एंड होपफुली जैसे हम लोगों ने अपने लिए बहुत सारी चीजें यहाँ देखी, वैसे आप भी देखोगे यहाँ पे। और मैं फिर से कहूंगा कि हमारा काम था आपको इस अपॉर्चुनिटी को दिखाना, हमारा काम था कि हम क्यों इस अपॉर्चुनिटी को कर रहे हैं वो बताना, क्या हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी में ये बताना, बट फाइनल डिसीजंस जो है वो आप ही लेंगे। ठीक है, तो होपफुली आप डिसीजन लेंगे। जिन्होंने भी आपको बुलाया है, फिर से मैं कहूंगा उनके साथ फिर से बैठिए, फिर से इस अपॉर्चुनिटी को समझिए और एक डिसीजन लीजिए अपने फ्यूचर को और फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए। So with that, I'll end the presentation. Thank you again, Partho ji and Nandini ji, for giving me this opportunity, and back to the host.